बड़ी बड़ी ईंटें, तेज दनादन हमला, 1, 2, 3, 4 लगातार। ये पश्चिम बंगाल नहीं था, ना ही ममता बनर्जी का शासन था, ये योगी राज है। लेकिन बीजेपी के एक विधायक की गाड़ी पर पहले एक काली स्याही फेंकी गई, फिर बड़े बड़े ईंट पत्थर से हमला किया गया। जुबा पर मुर्दाबाद के नारे, हमला करने की इतनी तैयारी, किस एंगल से ये लोग आपको किसान लग रहे हैं? लेकिन हमला करने वाले खुद को किसान ही बता रहे थे और उनका चरित्र किसी गुंडे से कम नहीं था। हाथों में उठाए बड़े बड़े पत्थर से अगर बस चलता तो बीजेपी के बुढ़ाना विधायक को वहीं मार डालते ये लोग। सोचिए, विधायक पर स्याही फेंकने, उन्हें गाली देने से भी जब जी नहीं भरा तो उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। चुन चुन कर हमला किया गया, साथ में एक बॉडीगार्ड और एक कार्यकर्ता। सामने थी गांव की पूरी भीड़, जैसे इन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी थी, इस बार बीजेपी विधायक को छोड़ना नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आई हैं। बुढ़ाना के विधायक उमेश मलिक को एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सिसौली जाना था। विधायक अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे, तभी बीच में ही रास्ता रोककर कुछ लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। पहले तो नारेबाजी हुई, फिर देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया और आखिर में गाड़ी पर हमला कर दिया गया। हुआ सिसौली में आप गए थे, पथराव हुआ, आपकी गाड़ी पे भी मारपीट भी हुई, क्या है पूरा? आज सिसौली में जन कल्याण समिति के द्वारा स्थापना दिवस का समारोह था। उसमें मुझे मुख्य अतिथि के रूप में समिति के द्वारा आमंत्रित किया गया था। मैं वहाँ गया और जाने के बाद सभी बीएमसी भी वहाँ उपस्थित थे। सबका कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय आधे पौने घंटे बाद ही 40-50 लोग मुर्दाबाद के नारे लगातार 1 घंटे तक लगाते रहे। उसके बाद जैसे हम लोग चले उठ के तो बड़ी मुश्किल से बीएमसी भी वहाँ से निकल पाए हैं। दोनों तीनों तरफ के रास्ते ब्लॉक कर दिए, कहीं बुग्गी खड़ी कर दी, कहीं ट्रॉली खड़ी कर दी, कहीं मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और काले तेल डाल के गाड़ी को चारों तरफ से काला कर दिया। बाहर दिखना बंद हो गया और गाड़ी पे तमंचों से, कट्टों से, आपके होकियों से, डंडों से प्रहार करना शुरू कर दिया। शीशे तोड़ दिए। वहीं उसी समय हमारे 2 कार्यकर्ता थे, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमेंद्र मुखिया जी और हमारे सभासद सहदेव जी। उन्हें गाड़ी के सामने से हटाने का प्रयास किया, हाथ जोड़ने का प्रयास किया, उनके साथ में मार पिटाई करना शुरू कर दिया। उनके भी तमंचों से प्रहार करने शुरू कर दिए, तलवार से प्रहार करना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र एक मेरा सहायक है, उसके भी पत्थर लगा, उसके भी चोट लग गई। मेरा एक गनर है दीपक, उसकी भी नीचे उतरती पिटाई करनी शुरू कर दी। बहुत हद पार की है और मैं कभी अपने जीवन में ऐसा अराजकता का वातावरण, सपा की सरकार में यदा कदा इस प्रकार के वातावरण पैदा होते थे। गाँव में पुलिस के साथ, नेताओं के साथ मारपिटाई भी होती थी, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकता इतनी हद पार की है। इस प्रकार के यूनियन के कुछ चिन्हित लोगों ने इस प्रकार का काम किया है कि सिसौली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी घबराहट है उनके अंदर। जिस परिवार ने ये कार्यक्रम कर रखा था, उसी गांव के, सिसौली गांव के कम से कम 200-250 लोग वहाँ उपस्थित थे। प्लान करने वाले, उनके अंदर भय पैदा हुआ। एक विधायक जी, जिस तरह से यूनियन के बड़े नेता पहले से ही चेता रहे थे कि गाँव में कुछ भी हो सकता है, तो क्या प्लानिंग थी एक पहले से? मुझे ऐसा लगता है योजनाबद्ध तरीके से, क्योंकि उनके हाथों में काले पेंट की, काले तेल की किन्नी थी। योजनाबद्ध तरीके से वो किन्नी लाए होंगे और योजनाबद्ध तरीके से ये सारा प्रहार और हत्या करने का प्रयास हमारे साथियों का, मेरे गनर का, हमारा हत्या करने का प्रयास उन लोगों का था। अभी सभी लोग यहाँ पे जमा है, किस तरह की कार्रवाई की आप लोग मांग? अभी हमने तहरीर दी है, FIR कराएंगे और पुलिस प्रशासन को कहा है कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करोगे वो हमें बताएंगे। उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे हमें करना क्या है। हमले का आरोप किसान यूनियन पर लग रहा है। जैसे इसकी खबर मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान तक पहुंची, वैसे ही वो एक्शन में आ गए। विधायक के साथ FIR लिखवाने पहुंच गए थाने। संजीव बालियान ने इस हमले को एक राजनीतिक साजिश बताया है। विधायक उमेश मलिक पर सिसौली में हमला हुआ है। हमारे 2 कार्यकर्ताओं की पिटाई की गई थी, पूरी तरह से जानलेवा हमला नहीं हुआ पर हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार शोभा नहीं देता किसी को। जिन लोगों ने किया है उन पर सख्त कार्रवाई हो, जेल भेजे जाएं, जिससे आगे कोई इस तरीके का कृत्य करे। कानून का राज हो, कोई पक्ष में हो विपक्ष में, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि इस तरह से जानलेवा हमला करे। भारी संख्या में आप थाने पे उपस्थित हैं लोगों के साथ, तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ यही किया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज कराया गया है और जो दोषी हैं
जो इस मार पिटाई में जानलेवा हमले में शामिल थे उनके ऊपर कार्रवाई। मंत्री, जिस तरह से यूनियन के कुछ नेता पहले ही कह रहे थे कि गांव में घुसेंगे तो कुछ होगा, क्या पहले से प्लानिंग है, तैयारी थी कुछ? हाँ, तैयारी थी। जो लोग हैं उन्होंने तैयारी करके इस तरह की हरकत की है। बस इसका यही है कि अब चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो और संवैधानिक पद पे हैं, यही कह सकते हैं कार्रवाई हो, और उन्हें भी समझाना चाहते हैं कि इस तरह की कोई हरकत वे ना होने दें तो ही बेहतर रहेगा, माहौल जब ही ठीक रहेगा। इस हमले में बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक के सहायक धर्मेंद्र और बॉडीगार्ड दीपक को चोट लगी है। फिलहाल भोरा कोला थाने में इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई। ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी गांव में पहुंचे बीजेपी विधायक पर हमला हुआ हो। ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। किसानों के वेश में चंद लोग अपनी गुंडागर्दी की दुकान चला रहे हैं, कानून हाथ पे ले रहे हैं। ऐसे मामलों में पुलिस अगर कार्रवाई से भागती है तो इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा, कल फिर किसी विधायक को निशाना बनाएंगे। इससे पहले कि आम लोगों की खाल में बैठे गुंडे कोई और कदम बढ़ाए, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए।